वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे, जो कि एक क्रमवार है। और क्रमवार पढ़ने से फायदा ये होता है कि बड़ी परीक्षाओं में इसको सिंक्रोनाइजेशन ऑर्डर में लगाना इजी हो जाता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सभी को बताऊंगा जिन विषय पे आपको जहाँ पे जो उनसी डेट्स अगर याद नहीं होती तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, जिससे कि सिंक्रोनाइज ऑर्डर सही लग जाए, क्योंकि उसी डेट पे याद करते हैं कौन से कार्यकाल, किसके कार्यकाल में हुई थी घटना, कौन सा गवर्नर जनरल था, कुछ इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो इस समय कौन था गवर्नर जनरल? करजन था आपका। 1905 में बंगाल का विभाजन, बंग ये बंगाल में हुआ था। क्यों किया गया था? करजन बोलता था कि हमने प्रशासनिक आधार पर किया था, किंतु बंगाल क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन का चेतना का एक गढ़ था, उसको वहां से ब्रेक करना चाहता था। हिंदू मुस्लिम के मध्य इसने दंगे भड़के, काफी सारी चीजें घटनाएं घटित हुई, किंतु हम लोग को याद रखना है 1905 में ये डेट हुई बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट हो गया था। नरम दल और गरम दल। गरम दल से कौन था? लाल बाल पाल याद रखना है बस। गरम दल से लाल बाल पाल, ठीक, लाल बाल। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। मार्लेमेंटो सुधार में क्या किया गया था कि डिप्राइव्ड्स को इसमें रिजर्वेशन पे बांटा गया था। उसी को जाके आगे इन्होंने 1919 में एक्सटेंडेड किया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों को, ईसाइयों को आरक्षण दिया गया और सदन की प्रक्रिया में शामिल करवाकर इसका प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पर। इसके दंश कहीं ना कहीं, विभाजन के दंश इन्हीं में बो दिए गए थे 1919 में और 1909 के एक्ट में। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? मार्ले मिंटो। 1911 दिल्ली सम्राट का दिल्ली दरबार। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली दरबार के आयोजन होते रहे, किंतु यह लास्ट था। 1916 होम रूल लीग का निर्माण एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। इन दोनों के एरियाज पे थोड़ा सा कमांड कर लेना। कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन में आता है कि तिलक का बड़ा था कि एनी बेसेंट का बड़ा था। तिलक की लिखी हुई बुक्स कौन सी थी, एनी बेसेंट की लिखी हुई कौन सी बुक थी? जैसे कॉमनवेल्थ लिखी थी उसने। फिर वो कौन से अधिवेशन के अंदर से अध्यक्षता बनी थी? 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था, जिसमें कि नील के बगान के मालिकों ने वहां पे मैंडेटरी कर दिया था नील उगाना। राजेंद्र कुमार की सहायता से इस आंदोलन को दबाया गया किसानों के सहयोग से, और यह दबा भी, जिसमें किसानों को लगभग 25% तक की उनको वापसी हुई थी लगान की। 1919 रॉलेट एक्ट, नो अपील नो दलील नो वकील वाला एक्ट था, क्योंकि भारतीय आंदोलन की जो जिस प्रकार की चेतनाएं बढ़ रही थी उसको ब्रेक करने के लिए इस प्रकार का एक्ट लाया गया। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के बाद ही होता है, इसलिए सतपाल किसलू की गिरफ्तारी हो जाती है पंजाब में। उसको भीड़ को वहां पे जुटती है कि ये गिरफ्तारी न्याय संगत नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि जनरल डायर गोलियां चलवा देता है। गोलियां चलवाने के एवज में यहाँ तक होता है कि इंग्लैंड की संसद में उसको नवाजा भी जाता है। फिर उसके पश्चात एक सिख उसको गोली भी मार देता है कुछ समय पश्चात, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 1909 को ही एक्सटेंड कर दिया गया था। नरम दल और गरम दल का फूट पड़ना, उसके पश्चात कांग्रेस की मांग कि राजनीतिक सुधार हो, किंतु नहीं हुआ, और तो और आरक्षण जैसे मुद्दे को और ज्यादा टिपिकल कर दिया गया। लिहाजा इसी के बीच, इस विभाजन के बीच इसी में निरूपण कर दिए गए थे। 1920 असहयोग आंदोलन, इसमें खिलाफत के पश्चात असहयोग आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन, सॉरी माफी चाहूंगा, 1920 खिलाफत आंदोलन, जो कि था मुस्लिम, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था वैश्विक स्तर पे। इंग्लैंड को भारी जरूरत थी भारत जैसे उपनिवेश को प्रयोग करने के लिए, तो भारत ने सहयोग
किया, और किंतु उसने मुसलमानों का जो खलीफा था तुर्की का, उसको विस्थापित कर दिया है। तो इससे आहत हुए मुस्लिम वर्ग के निर्देशन में चला। इसमें गांधी जी की अध्यक्षता में कमेटी भी स्थापित हुई। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इसे कहा 100 वर्ष में आने वाली पहली ऐसी भूमिका है जिसको निभाना चाहिए। 1922 चोरी चोरा कांड हो गया था 5 फरवरी को गोरखपुर में। इसके चलते असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, जिसके चलते काफी सारे नेताओं ने गांधी जी को भला बुरा भी कहा। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति हो जाती है कि 1919 की रिपोर्ट पे जो प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सुधार करने थे उसके लिए कमेटी आनी थी 10 साल पहले, किंतु ये आ गई समय से पहले। रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में था। सातों के सातों जितने भी मेंबर थे वो सबके सब अंग्रेज थे। सारा व्हाइट कमीशन था। रॉलेट गो बैक के नारे भी लगे। इसी में लाला हरदयाल पे भी लाठीचार्ज भी हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट फेंकना। इसके पश्चात 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, जो कि 26 जनवरी 1929 रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक कर को तोड़ा गया। एक इसको आधार बनाया गया था। नमक को आधार क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये सामान्य से लेके एक निचले वर्ग तक हर किसी का प्रयोग करता है। नमक का प्रयोग हर व्यक्ति करता है एक समाज में। इसको स्वयं इरविन ने स्वीकारा था, लॉर्ड इरविन। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कि गांधी जी की कुछ मांगे थी। पहले में कांग्रेस नहीं गई, दूसरे में गई, तीसरे में नहीं गई, किंतु गांधी जी कांग्रेस की तरफ से उन्होंने अपना रुख रखा था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले अंबेडकर थे, जो कि पिछड़ा वर्ग का समर्थन को अपना रखते आए थे। यही आगे सिंक्रोनाइज दे रखा है। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। इसमें अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए भी रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, जिन्हें बहिष्कृत बोला गया था एक वर्ड के तहत। उसमें क्या हुआ, गांधी जी की विचारधारा अंबेडकर जी से टकराई। फिर दोनों के मध्य समझौता कराया गया, पूना पैक्ट। फिर इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन जो हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में एडी चोटी के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि बिना नेतृत्व का आंदोलन था, किंतु इस आंदोलन के होने से पहले ही काफी सारे आंदोलनों ने भारत में छोटे छोटे नेतृत्व वर्गों को इतना सक्षम कर दिया था। इसीलिए सतारा और बलिया यहाँ पर समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स की अध्यक्षता में रहता है। 1943 आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के दिन। इसी में रानी झांसी रेजिमेंट भी होती है, जो कि महिलाओं की होती है। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन होता है कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। 1946 भारतीय संविधान का निर्वाचन होता है। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। अंतरिम सरकार और पूर्णतः सरकार में दोनों में एक क्वेश्चन बनता है। जब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन पे अपना कमांड कर लेना, ये आते हैं क्वेश्चन। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटेन योजना थी। इसे डिग्गी प्लान भी कहते हैं। इसका निक नेम था, माउंटबेटन का निक नेम डिग्गी भी था। 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है, जिसके पश्चात 2 देशों का विभाजन हो जाता है। कुछ महान कार्य संबंधित व्यक्ति हैं, इतिहास से संबंधित चल रहा है ये टॉपिक। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इनके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। दिन्ने इलाई और मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा की गई थी मुगल साम्राज्य में। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुज रहे। सिख गुरु के संस्थापक गुरु नानक रहे, जो कि पहले गुरु थे। इनके कुल 10 गुरु थे। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। जैन धर्म महावीर स्वामी
कैवल्य की प्राप्ति की थी और इन्होंने एक पंचव्रत जोड़ा था अंतिम ब्रह्मचर्य को। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत के अधीन हुई है हजरत मोहम्मद साहब द्वारा। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्ट्र होते हैं जो कि अग्नि की पूजा करते हैं। शक संवत कनिष्क महायान धर्म से संबंधित था। हीनयान और महायान जैसे धर्म का विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म के आंतरिक स्तर पे ही। तो महायान बेसिकली मूर्ति की पूजा करते हैं और हीनयान देवता मानते हैं। दोनों में कुछ एक गतिरोध भी था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने। वैशेषिक दर्शन किसने दिया? महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था 319 ईस्वी के आसपास। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था? कि अपने धर्म की विशिष्टताओं को अलग करते हुए अलग अपना स्थायित्व स्थापित करना कि हम और धर्म से अलग हैं। खालसा को इसीलिए स्थापित किया गया था। कई बार खालसा पूछता है। खालिसा भूमि भी होती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की। विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले थे संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आराविडु वंश। कृष्णदेव राय भी विजयनगर से संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था 1929 में। निम्नलिखित 25वें नंबर पर आंदोलन जितने भी है गांधी जी से जुड़े हुए हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये एक प्रकार का तुष्टीकरण था कि जो बहिष्कृत लोग हैं वो समाज से अलग नहीं है किंतु हमारा ही एक अभिन्न अंग है। गांधी जी ने इसकी ओर रुख अपनाया था। इसी के पश्चात वे राजनीति से भी थोड़ा इनका मोह उठ गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस द्वारा की गई थी। सिंगापुर में की गई थी। भूदाल आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में की गई थी। महात्मा गांधी तो इन्हें यहाँ तक बोलते थे आध्यात्मिक गुरु की भी संज्ञा दी गई थी गांधी जी द्वारा। रेड क्रॉस हेनरी डॉन्ट द्वारा स्थापना की गई है। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। होता क्या है कि 1919 एक्ट जो होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें विफलताओं के पश्चात एक दल अलग निकलता है स्वराजिस्ट। वो क्या करता है विधानसभा में, वो कहते हैं कि विधानसभा में हम एंट्री लेकर, सदन में एंट्री लेकर उनके द्वारा लाए गए हस्तांतरित विषय और संरक्षित विषय, इन दोनों विषय पे जिन पे हमारे पास पावर है उसको ब्रेक करेंगे। यहीं पे विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्षता भी बनाया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है जो कि गुजरात में हुआ था। ये भी लगान कर से संबंधित है। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे जिस प्रकार गांधी जी को यहाँ पिता की संज्ञा दी गई है उसी प्रकार वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। औरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष द्वारा की गई थी। रूसी क्रांति के जनक लेनिन है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। दास प्रथा का उन्मूलन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हुआ था फर्स्ट टाइम 1969 के टाइम 14 बैंक्स को एमलगेमेशन कर दिया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी द्वारा की गई थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय द्वारा की गई थी।
ये एम.एन. रॉय असल में रूसी क्रांति से प्रभावित थे। इससे इन पर प्रभाव पड़ा कि भारत में भी रूसी मॉडल को अपनाया जाए, किंतु इतने ज्यादा वाद विवाद के पश्चात भी इन्होंने विभाजन में एक तरफा साथ नहीं दिया, बल्कि दो रास्ते पे चलते रहे, एक नहीं हो पाए कभी भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कश्मीर में शेख अब्दुल्ला द्वारा की गई। संस्कृत व्याकरण के जनक है पाणिनि। सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा की गई थी। भारत की खोज वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आते हैं गोवा में। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन है, इन पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं और अक्सर आए हुए हैं बड़े एग्जाम में भी। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। तिलहनों के तेल में पीला रंग कैराटिनाइज्ड के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में कैरोटीन है और दूध में कैसीन है, ये ध्यान रखना। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। लाल रंग दोनों बहुत कॉमन है, उभयनिष्ठ है, एंथोसाइनिन मानना है। प्याज का पीला रंग भी होता है क्वेरसिटीन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन के कारण होता है। तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है। खीरे का कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग कैरिकंजाथीन के कारण होता है। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत बार रिपीटिशन हुआ और अक्सर पूछे जाते हैं। हर साल एक जैसा नहीं पूछा जाता, हाँ, पर पूछे जरूर जाते हैं क्वेश्चन। अब कुछ सैन्य युद्धाभ्यास भारत और विश्व के देशों के मध्य की बात कर लेते हैं। गरुड़ अभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना करते हैं। इंद्र भारत और रूस करते हैं। जिमेक्स नाम से पता चल जाते हैं, अगर आपको युद्धाभ्यास कुछ एक याद करने पड़ते हैं, किंतु अधिकांश जो होते हैं नाम से पकड़ में आ जाते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है ये बेसिकली। जैसे जिमेक्स है तो जे है जापान होगा और इंडिया होगा। मालाबार भारत और अमेरिका करता है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये की। शेड एक्सरसाइज करते हैं भारत जापान और चीन के नौसैनिक बल नेवी। सूर्य किरण भारत और नेपाल करते हैं। वरुण फ्रांस और भारत करता है। सिम्बैक्स सिंगापुर नौसेना के संग भारतीय नौसेना करती है। लापसमर ब्राजील के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना करती है। कोंकण अभ्यास जो होता है भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के संग होती है। इसी प्रकार का एक और अभ्यास होता है अजय वॉरियर, जो कि ब्रिटेन और भारत की सेना करती है। ऑसिंडेक्स भारतीय और ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पे भी देखिए नाम से ही पकड़ में आ रहा है। इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के वायु अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट कई बार पूछा गया एग्जाम में, मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का अभ्यास है। एक्विरिन भी कई बार पूछा गया है, मालदीव और भारत के मध्य है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। शक्ति पीछे कॉमन है पर आगे का वर्ड अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नोट डाउन करके रखना है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के मध्य होता है। सिलिनेक्स ये भी नाम से पकड़ में आ रहा है, भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच है। केजिन संधि अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है, तटरक्षक कोस्टल गार्ड्स करते हैं। मालाबार भारत और अमेरिका करता है। युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, भारत और अमेरिका ही करते हैं। रेड फ्लैग भारत और अमेरिका करते हैं। कोप भारत और अमेरिका ही करते हैं। इसी प्रकार आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि राज्य विशेष के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1993 में 24 अप्रैल को पंचायती राज स्थापना की गई थी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। इसकी परिभाषा दी गई है 243 में, पर इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, पर कुछ एक चीज जरूर पढ़ लेनी है। स्क्रीन पे जो आ रहा है बस इसमें ये पढ़ना है कि इसका वित्त आयोग कहाँ है और इसकी शक्तियां किसमें निहित है, कार्यकाल कहाँ है, बस इतना ध्यान देना है। जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो 243I में आता है। ये देखिए, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग की स्थापना ये करता है 243I। और 243 के
पंचायतों के निर्वाचन के लिए, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये करवाता है। याद रखना, राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन यानी भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन आते हैं, ना कि राज्य के निर्वाचन आयोग के अधीन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट्स हैं। 243 के आर्टिकल्स में बेसिकली वही याद करना, स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड पावर, बस। कभी इसके अलावा ज्यादा नहीं पूछेगा और नहीं पूछा भी नहीं गया है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नगर और नगरों के आसपास स्थापित नदियां, जो कि दाएं हैं बाएं हैं, किस प्रकार से। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। हड़प्पा रावी नदी के पास है, जो कि पाकिस्तान लड़क में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल एक बंदरगाह भी था सिंधु सभ्यता। सूत कांगेडेर दशक नदी के किनारे है। सूत कांगेडेर से घोड़े के भी निशान मिले हैं। बालाकोट विंदार नदी के किनारे है। सोताकोट शादीकोर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली से ही आपके वाटर रिजर्वियर के भी संकेत मिले हैं, काफी अच्छे संकेत नहीं, सॉरी, उसके पूरे ही प्रमाण मिले हैं। चनोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। पूर्व मध्यकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में और काफी आते हैं, क्योंकि यूपी के एग्जाम अगर वो भी बच्चा देता होगा, वो भी स्टूडेंट देता होगा, यूपी हिस्ट्री बहुत टाइट पूछी जाती है। राजपूत काल कब से कब तक का माना जाता है? 6वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। जजिया कर, करों के भी कई प्रकार होते थे, धार्मिक और गैर धार्मिक, उसी में जजिया कर था। दिल्ली का पुराना नाम था दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। ये मध्य प्रदेश के शासक थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ है? राजस्थान में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। यह गुजरात में है, तट के किनारे। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 से 26 की। इसकी डेट याद रखना, कई बार एग्जाम में डेट पूछी गई है। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? हरिकेली। रानी पद्मिनी का खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह। हाल में इसमें मूवी भी बनी थी जिसपे बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश से संदर्भित था। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? ओडिशा। यहाँ पे अभी भी यात्रा को लेकर चलता है। इसमें रथ मंदिर होते हैं, इसमें द्रौपदी का, अर्जुन का, इस प्रकार से। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन है? नरसिंह देव प्रथम। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। इसी को सूर्य मंदिर कहा जाता है। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह। सिद्धराज की उपाधि दी गई थी इन्हें। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य। लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। यह भी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने बताए हैं आपको, मोस्टली बड़े बड़े और छोटे मोटे एग्जाम में तो यूजली आते ही रहते हैं, पर बड़े एग्जाम जो कि स्टेट कमीशंस के होते हैं उनमें तो बहुत बार आए हुए हैं। मैंने इनका कलेक्शन किया और इससे आपको बताया है सारा।
आगे बढ़ लेते हैं, कुछ एक संगठन भी पढ़ लेते हैं इसके साथ ही, क्योंकि एक इस टाइप से हो जाएगा कि मिसलेनियस अप्रोच का पेपर भी आता है। पेपर में सपोज है 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, और वो 150 डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के होते हैं। तो हम लोग को तैयारी भी इसी टाइप से ही करनी चाहिए कि भी एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा पढ़ो, फिर उसको 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को, इनको सेगमेंट में थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ो, प्रोवाइडेड आपका ऑप्शनल इफेक्टेड ना हो। संगठन और इसकी स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना को हुई 1997 में हुई। इसको सार्क का ही दूसरा रूप भी माना जाता है। सार्क जहां 1985 में बना, सार्क में जहां पाकिस्तान शामिल है, वहीं बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो ये इंडिया के लिए एक साउथ ईस्ट एशिया में काफी अच्छा संगठन हो जाता है। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की भी कंट्री कुछ जुड़ जाती हैं, थाईलैंड जैसी कंट्रियां। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। G7 की स्थापना 1975 में हुई। इससे पहले G8 था, रशिया के हट जाने के पश्चात G7 हो गए। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। ओपेक, ऑयल, पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। जितनी भी अरब कंट्रीज होती हैं जो कि तेल का, कच्चे तेल का निर्यात करती हैं, उनका संगठन है ये। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व का खेमा 2 ध्रुवों में बढ़ गया था, एक तरफ अमेरिकी और दूसरी तरफ रसिया। अमेरिका द्वारा पीस तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए ये एक सैनिक संगठन है, इसकी स्थापना की गई। इसमें कई प्रकार के देश शामिल हैं, अधिकांश यूरोपियन यूनियन के तो अधिकांश देश हैं और अमेरिका के। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, BRICS। इसमें 5 कंट्री शामिल हैं। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ है इसमें। इसी टाइप का एक और संगठन है IBSA, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। वो 3 देशों का है, ना कि 4। ब्रिक्स के अंदर क्या होता है कि इसके नामकरण के अनुसार ही इसकी अध्यक्षता भी की जाती है। जैसे पहला वर्ड है B, तो ब्राजील में होगा पहला, फिर दूसरा होगा रशिया में, तीसरा इंडिया में, चौथा चाइना में, 5वां साउथ अफ्रीका में। सार्क के बारे में बता चुका हूँ, 1985 में है, काठमांडू में स्टेब्लिश किया गया था इसे, नेपाल में। संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1996, बीजिंग, चाइना। हाल में ही 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को पूर्णतः का दर्जा दिया गया है। यह मध्य एशिया के देशों के संगठन से बना हुआ एक संगठन है। जीएस के कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं आगे, ज्योग्राफी से संबंधित है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा क्या कहलाती है? हिंडेनबर्ग रेखा कहलाती है, हिंडेनबर्ग। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ है, वैसे ही जर्मनी और पोलैंड के मध्य हिंडेनबर्ग है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाए तो ईरान और स्पेन है। भारत फिल्म और विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980 में। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का आविष्कार, और पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। वायु में नाइट्रोजन 78% होती है, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के लॉ पे काम करता है। भारत में मनी ऑर्डर की प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1880 में हुई थी। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत में की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। दूसरे गुरु अंगद थे। एंजाइम की संरचना किससे होती है? एमिनो एसिड से होती है। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? R.K. लक्ष्मण। इलाहाबाद के स्तंभ किसने लिखे हैं? हरिशेन ने। किसके लिए लिखे? समुद्रगुप्त के लिए। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? KG बालकृष्णन। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मायोसिन एसिड।
ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो कि बेसिकली प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पे आते भी रहे हैं और आते ही हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है और कन्वेंशनल टॉपिक से उठे होते हैं, तो आना बिल्कुल मैंडेटरी है इन क्वेश्चन का। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। चीट कोड्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस से गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और सही की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो फैक्चुअल्स क्वेश्चन होते हैं वो तो बिल्कुल परमानेंट फैक्ट याद होने पे ही आप क्लिक कर पाते हैं, बट जिनमें ऑप्शन ज्यादा आती है, जैसे 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, उसके अंदर आपको एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। या तो आपके पास बिल्कुल रिफाइंड नॉलेज हो, अदरवाइज लिटिल नॉलेज हो और कंसाइंस अच्छा हो, तभी वो पॉसिबल है। इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी की बुक से गो थ्रू होना बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारना बहुत जरूरी है, फिर कोई भी टेस्ट सीरीज मारनी बहुत जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाते हैं। हाल का माहौल के अंदर होता क्या है कि अच्छे लोगों से होता है, हम लोगों से भी होता है कि एग्जाम दे रहे हैं और आता हुआ क्वेश्चन अक्सर गलत कराते हैं। पूछा ये था नहीं था और मारते हैं हाँ वाला। क्यों होता है कि वो वहां पे डिलेमा में आ जाता है दिमाग। ऐसे ही हम लोग के संग जुड़े रहिए, इसी प्रकार की चीजें और मैं आपके साथ लाता रहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी एग्जाम को निकालने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।